बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूवर्स आप लोग? बहुत बहुत सलाम, बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे और सब रहें अपने अपने घरों में महफूज। आज की रेसिपी आप लोग समझ गए होंगे कि आज यकीनी तौर पे कीमा पकने वाला है। जी हाँ, ये हमने कीमा पहले ही इसलिए सजा दिया कि आप लोगों को पता चल जाए कि हम कीमा बनाने वाले हैं। लेकिन ये कीमा थोड़ा सा ख़ास है क्योंकि ये है हमारी माँ के स्टाइल का, जो कि बनाती थी खड़े मसाले का कीमा, झटपट तैयार। तो हमने भी ये कीमा जो है उसी हिसाब से 1 पाउंड ले लिया है और इसमें डाल दिया है 1 कप पानी। 1 गिलास पानी तो हम डाल ही चुके हैं। तो अब ज़रा ये बस थोड़ा-सा चमचे से हम चला दें, ये कोई एक कानूनी पेशरफ़्त नहीं है लेकिन हमने सोचा कि थोड़ा-सा आप लोगों को अपनी बातों में उलझाए रखें, और क्योंकि हमारे पास जो हमें इंग्रीडिएंट डालना है वो ज़रा दूर रखा हुआ है, तो हमने सोचा कि थोड़ा-सा चलो इन बातों में, इन मसलों में उलझा लें, आपको चमचा चला के दिखा दें पतीली में। तो बस वही हमने किया है इस वक़्त। तो बस अब हम डालेंगे ऑयल, जो कि ऑलिव ऑयल है हमारे पास, और ये गलती से थोड़ा सा ज़्यादा डल गया है, लेकिन चले खैर है, कभी कभी ऑयल ज़्यादा भी हो जाता है। तो ये हमने ऑलिव ऑयल डाल दिया है, जो कि आप समझें 5 टेबल स्पून है। ऑलिव ऑयल तो डल गया है, और अब बारी है उन मसाले जात की जो कि इस कीमे क्या हुस्न बढ़ाने का बायस बनते हैं। यानी कि हमने डाली है 10-12 ब्लैक पेपर, साथ में ये सिनेमन स्टिक है, ये ज़रा ज़्यादा है। कुछ स्मॉल साइज़ की हैं और कुछ थोड़ी सी बड़ी हैं। ये 2 कार्डिमम डाल दी हैं, यानी बिग कार्डिमम डाली हैं। अब ये 2 ही हमारे पास ग्रीन कार्डिमम है, यानी छोटी इलायची हैं। तो 4 क्लॉव भी हमने डाल दी थी, जो कि बस ब्लैक पेपर के साथ ही शामिल थी, तो वो हमारे हाथ से फिसल के नीचे गिर गई और हम बताना दिखाना भूल गए। तो बस इस तरीके से गरम मसाला हमारा पूरा हो गया है। अब हमने सोचा कि थोड़ा सा इसको ज़रा चमचे से चला दें, लेकिन ये रेड चिल्ली जो है वो हम इसमें शामिल किए दे रहे हैं। रेड चिल्ली भी डल गई है, ये ज़रा बड़े साइज़ की थी जिसको हमने तोड़ के साइड में रखा हुआ था, तो ये भी हमने डाल दी है। असल में सारे गरम मसाले और सब कुछ हमने इसलिए ये ऊपर ऊपर आपको दिख रहा है क्योंकि अभी तक हमने चमचा नहीं चलाया है, जो कि एक बहुत ही, चमचा चलाने का काम बहुत आसान सा लगता है, लेकिन है पांच दफ़े ऐसा होता है कि सारी चीज़ें हम इस तरह ऊपर रखते हैं ताकि आपको दिखती रहें कि क्या क्या डल रहा है या क्या क्या डल चुका है। तो अब ये हमने साल्ट भी इसके साथ ही डाल दिया है, और बस अब हम चलाएंगे, वही काम करेंगे जो कि करना बहुत ज़रूरी होता है, यानी हम चमचे से मिलाएंगे इस सारे इंग्रेडिएंट्स को। तो ये देखें, ये अब हम चमचे से मिला रहे हैं। बस आप लोग कहीं नहीं जाइए, ज़रा धीरज रखिए और देखते रहिए। चलिए तो फिर लिड लगा देते हैं, और ये अब पकेगा कोई 20 से 15 मिनट के दरमियान। लेकिन अब हम कंडीशन चेक करते हैं, दरमियान के 15 मिनट कहाँ गए ये तो बस गुम हो गए, आप भी गायब और हम भी गायब। तो चलें, अब ये नए सिरे से कीमे को देखा है तो पता चला है कि पानी तो माशाल्लाह उसमें बहुत अच्छी तरह है, क्योंकि कीमे का अपना भी पानी था। तो ऐसा लग रहा है जैसे हमने बहुत सारा पानी डाला था, ओनली 1 गिलास डाला था, जो अब जो है अच्छा खासा कम तो हुआ है लेकिन अभी काफ़ी मौजूद है। तो हम उसी में डाले देते हैं ये प्याज, जिसको हमने मोटे स्टाइल में काट के रखा हुआ था। तो ये तो प्याज डल गया है, अब बारी है गार्लिक की, वो भी हम साथ ही डाले देते हैं। थोड़ा सा वेट करें आप। ये प्याज, ये गार्लिक भी है जो हम डाले दे रहे हैं, और डाल दिया है। अच्छा मोटा मोटा ये भी हमने काट के साइड में रखा हुआ था। तो बस अब ये थोड़ी देर इसी तरह पकते रहेंगे साथ मिलजुल के, और इनको कोई बहुत ज़्यादा हमें मिलाना भी नहीं है। थोड़ा सा नरूठा सा प्याज रहे तो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि प्याज जो है थोड़ा सा खड़ा रहना चाहिए ताकि पता तो रहे कि ये प्याज वाला कीमा जो है, यानी खड़े मसाले का कीमा पकाया है। तो चलें फिर लिड लगा देते हैं, और अब ये पकेगा कोई 10 से 15 मिनट मज़ीद। चलें कंडीशन दोबारा चेक करते हैं। ये देखें कितना अच्छा लग रहा है, ना रूठा ना रूठा, नाराज़ नाराज़ सा प्याज जो कि हमें और आपको दिख रहा है, और अभी तक ये जो है मलीदा सा नहीं बना है बल्कि ये खड़ा खड़ा है। तो बस ये थोड़ा सा हम चला रहे हैं, और इसको अभी हमें कोई 10-12 मिनट और पकाना है, क्योंकि पानी जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक वो कीमा तैयार नहीं होगा खड़े मसाले वाला। यानी वो अपनी असली शक्ल जो है उसी वक्त आएगी जब हमारा सारा पानी जो है वो ख़त्म हो जाएगा।
थोड़ा सा हम इन मिर्चों को भी मैश करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये मिर्चें जो है ना बड़ी अजीब सी हैं, तो ये इसलिए शायद मैश हो ही ना। तो सोच रही हूँ क्यों ना इसमें ब्लैक पेपर का भी इस्तेमाल कर लूँ, लेकिन चले पहले लिड लगा देते हैं, देखते हैं आगे क्या करना है। अब ये पक रहा है। अब एक दफ़े फिर हमने हटाया, तो अब इस दफ़े जो है ये पानी सारा ख़त्म हो गया है, और आप लोग समझ ही रहे होंगे, दिख ही रहा होगा कि ये ऑयल जो है वो ऊपर जो है वो आ रहा है, यानी साइडों में ऑयल जो है वो छुन छुन सा दिख रहा है। ये देख लीजिए, अच्छी सी कैफियत दिख रही है हमारे कीमे की, और बहुत मज़ेदार सा कीमा हमारा तैयार हुआ जा रहा है, जो कि हम खाएंगे रोटी के साथ। खाया तो ये चावल के साथ भी जा सकता है, लेकिन हमने फ़िलहाल तंदूरी रोटी जो कि हम घर में बनाएंगे वही बनाई है। तो हमारी रोटी भी तैयार होने के लिए रखी है, साइड में है उसका आटा। तो बस ये कीमा तैयार होगा और हम रोटी बनाना शुरू कर देंगे। लेकिन उससे पहले हम अपने कीमे को मुकम्मल तौर पे तैयार करेंगे। ये मिर्चें बहुत अजीब व गरीब हैं, बिल्कुल भी ऐसी अजीब सी मिर्चें हैं ये कि ज़रा भी नरम नहीं पड़ी हैं। हालांकि इतनी देर ये कीमा पका है, लेकिन मिर्चों में तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या चीज़ घुसी है कि इसमें, यानी बिल्कुल भी नरम नहीं हुई हैं, सख्त सख्त सी ही रह रही हैं रेड कलर की मिर्चें। तो चलें फिर हम इसमें ब्लैक पेपर डालेंगे, ताकि, हाँ ये देखिए मैं डाल रही हूँ ताकि आप लोग देख लें, 1 टीस्पून है ये। और इससे एक तो ये कि ज़रा थोड़ी सी मिर्चें हो जाएंगी कीमे में, क्योंकि प्याज का जो खड़े मसाले का कीमा बनता है, तो प्याज की वजह से, यानी प्याज ज़्यादा होने की वजह से कुछ मीठा मीठा सा होता है, तो थोड़ी सी मिठास को कम करता है, तो हमने ब्लैक पेपर का इस्तेमाल कर लिया है। अब ये जो कुक होगा मज़ीद 6 मिनट और होगा। तो ये हमने 6 मिनट कुक करने के बाद ये अब हम ग्रीन चिल्ली का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमने बहुत बारीक काटी हुई थी। हम चाह रहे हैं कि कीमा कुछ इतना अच्छा बन जाए कि आप लोग भी समझें कि हाँ भाई ये नुसरत किचन से है, कीमे की रेसिपी जो है उसको हमें फॉलो करना है। इस कीमे को आप पूरी के साथ भी बना के खा सकती हैं, पूरी बहुत ही ये मज़े की लगेगी इसके साथ। और तंदूरी रोटी तो है ही बाकमाल चीज़, लेकिन ये क्या, अगर पूरी के साथ भी खाएंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। सेहतमंद ग़िज़ा खाइए और सेहतमंद रहिए। अपने हाथ से बना के खाना खाने में तो अलग ही मज़ा है। तो नुसरत के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर। सेहतमंद ग़िज़ा खाइए और सेहतमंद रहिए, और अपने हाथों से बना के खाने में तो जो लुत्फ़ है वो बाहर से ला के खाने में बिल्कुल भी नहीं। तो नुसरत के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।